मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तुम मस्तानी कब आएगी तू। क्या ये कब हुआ? मैं किससे करते हो? बताओ, नाम क्या है उसका? किससे प्यार करते हो तुम? वो किम स्योक्जिन। ऐसे घूरना बंद कर यार मुझे। देख, मैंने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं कहा था, बस मेरे मन में उसका नाम आया और मैंने बोल दिया। वैसे भी ये सब कुछ तेरी गलती से हुआ है। अच्छा, अब ये सब कुछ मेरी गलती थी और नहीं तो क्या? क्या वो तू ही नहीं था जो आधे घंटे से मेरे कान के पास मक्खियों की तरफ गुनगुना रहा था? किम स्योक्जिन ऐसी है, किम स्योक्जिन वैसी है, किम स्योक्जिन उसका नाम कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदर है। तो बस मैं प्रेशर में था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, मेरे मन में बस उसी का नाम आया तो मैंने बोल दिया। तूने तो बोल दिया, अब आगे क्या होगा ये सोचा है? कहीं तेरे मॉम डैड स्योक्जिन के पीछे ना पड़ जाए। ऐसा मत बोल यार, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कहा था। मैंने तो इसलिए बोला था ताकि मेरा पीछे छूटे। मैं शादी नहीं करना चाहता उन लड़कियों से, और अगर मेरे मॉम डैडी इसी तरह से मुझे फोर्स करते रहते तो फिर मुझे करना पड़ता। बस मैंने शादी से बचने के लिए ये सब कुछ कहा था। आई होप ऐसा ना हो। अदर साइड किम जेनी, पता करो ये किम स्योक्जिन आखिर है कौन, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर चाहिए, समझे? हाँ, किम स्योक्जिन आखिर कौन है ये किम स्योक्जिन? जो गलती मैंने पास में की थी वो गलती मैं अपने बेटे को कभी नहीं करने दूंगी। इस लव के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ बर्बाद की है, अब मैं वही गलती अपने बेटे को कभी भी नहीं करने दूंगी। किम स्योक्जिन, तुम्हें मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकलना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं तुम्हें मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर रहूंगी। अदर साइड जी हॉप, किम स्योक्जिन, किम स्योक्जिन, ये नाम मुझे इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? एनीवेज, बेट बेटा जूनी, मैं तुम्हें इस लड़की के चक्कर में फंसने नहीं दूंगा। तुम लड़कियों को भी जानते नहीं हो, पहले तो अपनी लटके झटके अदाएं दिखाकर फंसाती है, फिर शादी के बाद उसका असली चुड़ैल वाला रूप सामने आता है। जो गलती मैंने की थी उसी रास्ते पर अब तुम भी चल रहे हो। मैं वो तुम्हें रिपीट नहीं करने दूंगा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। पता करो ये किम स्योक्जिन है कौन, और मुझे ये 1 घंटे के अंदर चाहिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, समझे? कुछ देर के बाद जेनी एंड जी हॉप को जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर वो उससे मिलने का डिसीजन लेते हैं। किम स्योक्जिन, आपसे मिलने को कोई आया है, वेटिंग रूम में बैठा है, जाकर मिल लो। हाँ, मुझसे मिलने यहाँ कौन आया होगा, वो भी शूटिंग में? पता नहीं, जाकर देखती हूँ। फिर जिन वेटिंग रूम में जाती है। ओह, तो तुम हो स्योक्जिन? यस मैम, बट आप कौन और आप मुझसे क्यों मिलने आई हैं? काफी खूबसूरत हो, तभी मेरे बेटे को फंसा कर रखा है। एक्सक्यूज मी? चलो मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके बदले तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। सॉरी, देखो मेरे सामने मासूम बनने का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे ने वैसे भी मुझे सब कुछ बता दिया है, तो हम लोग ओपनली बातें कर सकते हैं। ओके मैम, आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे बताएंगी आप किस बारे में बात कर रही हैं? हाँ, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, तुम्हारी इसी मासूम अदाओं पर मेरा बेटा फिसल गया होगा, है ना? चलो तो फिर मैं तुमसे क्लियरली बातें करती हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ने के लिए? तुम जितने भी पैसे मांगोगी ना, मैं उससे डबल दूंगी, बस मेरी बेटी की ज़िंदगी से चली जाओ। मैम आप ये क्या बोल रही? मैं आपकी बेटी को नहीं जानती हूँ। ओह, हो सकता है कि तुम पहचान नहीं पा रही होगी कि मैं तुम्हारे कौन से बॉयफ्रेंड की मॉम हूँ, राइट? तो चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं किम नामजून की मॉम हूँ। व्हाट? आप ये क्या बोल रही हैं? देखिए मैम, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी। ओह, तो तुम ये सब कुछ सीक्रेट करके रखना चाहती हो? हाँ, मैं तो तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले तो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखती हूँ ताकि दूसरों को पता ना चले, और इसी बहाने फिर बहुत सारे रिलेशनशिप रखती हूँ और दूसरों से पैसे वसूलती हूँ, राइट? बट सुनो, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, और बाकी मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहे जितने भी बॉयफ्रेंड बना सकती हो। देखो, मेरे बेटे को मैंने परवरिश दी है, इसलिए वो अपने मॉम डैड से कुछ भी नहीं छुपाता है, और तुम्हारी परवरिश तो मुझे नज़र आ रही है। तुम सारे रिलेशनशिप को सीक्रेट करके रखना चाहती हो ना? तुम्हारी ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इनफ, बहुत सुन लिया मैम मैंने आपकी। मैं चुप हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलती रहेंगी। एक तो मैं आपकी उम्र का लिहाज करके आपसे कुछ बोल नहीं रही हूँ, ऊपर से आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। और रही बात आपके बेटे की, तो लिसन टू मी क्लियरफुली मैम, कि मैं किसी किम नामजून को नहीं जानती और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, समझी आप? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम।
मैं नहीं हूँ, बदतमीजी आप कर रही है मेरे साथ। ओ प्लीज, मुझे तुम्हारे ऐसे लड़कियों को ना अपने मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। व्हाट? नहीं छोड़ूंगी। आपको जो करना है कर ले आप, नहीं छोड़ूंगी मैं। उसके बाद जिन वहां से चली जाती है। कितनी बदतमीज लड़की है ये, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये समझती क्या है कि ये नामजुन को छोड़ेगी नहीं तो मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद कर दूंगी। इसको बताती हूँ मैं कि किम जानी है कौन। क्या हुआ? कौन आया था तुमसे मिलने? पता नहीं, कोई पागल आंटी थी। उनको मैं 10 बार समझा रही थी कि मैं उनके बेटे को नहीं जानती, फिर भी मेरे ऊपर ब्लेम पे ब्लेम की जा रही थी कि मैं उनके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने भी कह दिया मैं उनके बेटे को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। किम चौकजन, आपसे कोई मिलने को आया। वेटिंग रूम में वेट कर रहा है, जाके मिल लो। अब कौन मिलने आया है? उफ यार, जाकर देखती हूँ। फिर जिन वेटिंग रूम में मिलने के लिए जाती है। यस सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम किम सेओकजन हो? यस सर। देखो सेओकजन, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने नहीं आती है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ बातें करना चाहता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके बदले में तुम जो भी कीमत मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मॉडल्स और एक्ट्रेस को इस फिल्म इंडस्ट्री में खुद को बनाए रखने के लिए इस तरह के बिजनेसमैन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उन्हें आगे बढ़ा सके, जो उन पर पैसे लुटा सके। बट देखो, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है और उसकी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है, तो प्लीज़ तुम उससे अपना रिलेशनशिप खत्म कर लो। देखिए सर, मैं भी साफ साफ बातें करने में बिलीव करती हूँ, तो मैं भी आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं किसी किम नामजुन को नहीं जानती और ना ही मेरे उसके साथ किसी भी तरह की रिलेशनशिप है। देखो शिवजन, तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। नामजुन मुझे तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो प्लीज़ तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी मैं, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। नहीं छोड़ूंगी और कभी नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? शिवजन, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता हूँ। कर लीजिए, आपको जो भी बर्बाद करना है सब कर लीजिए, पर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर जिन वहां से चली जाती है। शिवजन, तुम्हें पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। क्या हुआ जिन? अब कौन था? पता नहीं यार, ये किम नामजुन कौन है? पता नहीं, इसका पूरा का पूरा खानदान मेरे पीछे हाथ होके क्यों पड़ा हुआ है। आई एम सॉरी शिवजन, बट मैं अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर थे उन्होंने तुम्हें इस मूवी से निकालने के लिए कहा है। एंड तुम्हारे आगे आने वाली जितनी भी मूवी थी उन सबका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी ने कैंसिल करवा दिया है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बट सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे बीच तो सारी की सारी डील्स फाइनल हो गए थे ना। आई नो शिवजन, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बट मुझसे जो भी हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अदर साइड जूनी एंड सुब्बू। अबे जूनी, जूनी कहाँ है तू? क्या हुआ सुब्बू, क्यों सुबह सुबह इतना गला फाड़ रहा है? अबे तुझे पता है क्या हुआ? तेरे मॉम डैड ने उस बेचारी किम सेओकजन को मूवी से निकाल दिया और ऊपर से उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा दिए। व्हाट? और नहीं तो क्या कमीने, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। उस बेचारी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। कितनी सुंदर थी वो, मैं तो उसको पटाने की सोच रहा था। अब तो वो मुझे भाव भी नहीं देगी जब उसको पता चलेगा कि ये सब कुछ मेरे कमीने फ्रेंड की वजह से हुआ है। उफ यार, अभी तो मुझे किम सेओकजन के साथ एक मीटिंग फिक्स कर। जूते खाना है क्या तुझे? बहुत मारेगी तुझे पकड़ करके वो, आप अगर उससे मिलने गया तो। अभी जूते भी खा लूंगा, तो मीटिंग तो फिक्स कर। करेगा क्या वहां जा करके? अरे यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस अब सारा मैटर फिक्स कर लिया उसके साथ मिल करके। पर तू करेगा क्या? बस तू देखता रह। अदर साइड जिन एंड जिसू। यार आखिर ये किम नामजुन है कौन? इसने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मन तो कर रहा है इसको मार मार के कीमा बना दूं। पहले तो इसने मेरा करियर बर्बाद किया और अब ये मुझसे मिलना चाहता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? यार तू एटलीस्ट उससे मिल तो सही, तब तो पता चलेगा कि मैटर क्या चल रहा है और ये सब कुछ हो क्या रहा है। नहीं तो जब तक मिलेगी नहीं तब तक मैं पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि उससे मिलने के बाद ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये सब कुछ जो भी हो रहा है। आई थिंक मुझे उससे मिलना चाहिए। फिर फाइनली फर्स्ट टाइम जिन एंड जूनी मिलते हैं। अरे यार कब आएगी ये जिन? कब से वेट कर रहे हैं? आखिर लड़की इतने लेट करती क्यों है? आ जाएगी तो शांति से बैठ जा। कैसे बैठ जाऊंगा यार, आज पहली बार उससे मिल रहा हूँ। थप्पड़ क्यों मारा?
तुम्हें और हकीम नामचीन जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा कैरियर बर्बाद हो गया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, वो तो वो बैठा हुआ है। देखो जिन, पहले तुम यहाँ शांति से बैठ जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं, ओके? मैं तुम्हें सारा मैटर समझाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। फिर नामजिन और सोबिन जिनको सारा मैटर समझाते हैं कि हुआ क्या था। ओह, तो तुमने अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर डाल दी। देखो जिन, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मुझे लगा था मेरा ऐसा करने से मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ देंगे एंड वो लोग समझेंगे कि मैं किसी और के साथ हूँ, तो फिर वो लोग मुझे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। बट यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। देखो, ये सब तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा कैरियर बर्बाद हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई तुम करोगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी भरपाई करूँगी। इसके लिए मेरे पास एक ऑफर है, अगर तुम उसे एक्सेप्ट करती हो तो इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और मेरा भी, और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। और वो क्या है? देखो जिन, मेरे मॉम डैड को ये लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और मैं चाहता हूँ कि ये रियल हो जाए। I mean, तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी पब्लिकली, तब तक जब तक मेरी मॉम डैड का मेरी शादी कराने का भूत नहीं उतर जाता और उन लड़कियों को पता नहीं चल जाता कि मैं किसी और के साथ हूँ। जब उन लड़कियों को पता चलेगा कि मैं किसी और के साथ हूँ तो वो लोग खुद ही मुझे छोड़कर चली जाएंगी और इस तरह से मेरा काम बन जाएगा। बट इससे तो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा हुआ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारा फ़ायदा ये है कि अब तक तुम्हारा जितना भी लॉस हुआ है मैं तुम्हें उसका डबल अमाउंट पे करूँगा, और जब मेरे मॉम डैड का दिमाग ठीक हो जाएगा तो फिर तुम्हें न्यू मूवीज़ भी मैं ही ऑफर करूँगा। बोलो, डील मंजूर है? ओके, मंजूर है। इस तरह से नामजुन और जिन की फेक रिलेशनशिप की डील पक्की हो जाती है और वो दोनों पब्लिकली ओपनली हर जगह साथ ही होते हैं, चाहे शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई इवेंट हो, कोई पार्टी हो, वो दोनों हमेशा साथ ही जाते हैं और हर जगह साथ ही नजर आते हैं। इस तरह से उनकी अफेयर के चर्चे हर जगह होते हैं और इस फेक रिलेशनशिप के चलते नामजुन एंड जिन सच में पास आ जाते हैं। और ये बात नामजुन के मॉम डैड और टे एंड जिमिन को भी पता चलती है। यस, फाइनली हम लोगों ने जो चाहा था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया, अब तो पार्टी बनती है। यस, अब हमारा फेक रिलेशनशिप सबकी नजरों में रियल हो चुका है, अब तो पार्टी जरूर बनती है। जिन, आज इस खुशी में तुम हमें एक सॉन्ग गाकर सुनाओ। ये क्यों नहीं? And it kills me to see you like this, like this. Should've known from the moment we met. I'd rip your heart out of फाइनली मुझे मेरी सपनों की रानी मिल ही गई। जी, मुझे पता नहीं कब से कब प्यार हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। बट ये मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ। अब बस मुझे तुम्हें ये फील कराना है कि तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। अदर साइड रोजी, जिसे ये बात न्यूज़ से पता चलती है। अयो जी, ये मैं क्या सुन रहा है? ये लड़का जो जेनी का बेटा है, जिससे मैंने अपना टे का शादी फिक्स किया है, ये किसी और लड़की के साथ जाकर गुलछर्रे उड़ा रहा है। आज तो मैं इसको रंगे हाथ पकड़ेगा। चलो टे मेरे साथ। अयो अम्मा, तो क्या अब भी आप हमारा शादी उसी नामजुन से कराएगा? अयो टे, तुम कैसा बात करता है जी? तुम हमारा ओनली वन डॉटर है, हम तुम्हारा शादी ऐसे लड़के के साथ कभी नहीं कराएगा। वो तो आज हम उस लड़के को उस लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ेगा और तुम्हारा शादी यही खत्म कर देगा। फॉलो मी। अयो अम्मा, आप ये क्या करता है जी? स्टॉप फॉर नाउ। आपने ही तो कहा था ना कि जल्दी का काम शैतान का। पहले हम खुद जाएगा और ये सब कुछ पता करेगा कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, उसके बाद फिर आप को जो भी लगे आप वो कर लेगा। अयो माय डॉटर, तुम कितना समझदार हो गया है जी, तुमको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर जाओ और जाकर पता करो। ओके अम्मा। इसी तरह ये बात जिमिन को भी पता चलती है। साला, अपन से शादी का प्रॉमिस करके ये किसी और लड़की के साथ मर्डर बस्ती कर रहा है, अपन तो इसका खोपड़ी उड़ा देगा। बट सबसे पहले ना अपन उसे रेड हैंडेड कॉट करेगा उस छिपकली के साथ में जिसके साथ आजकल ये इश्क लड़ा रहा है। उसके बाद अपन अपने फादर से बताएगा।
फिर हमारा फादर खुद ही शादी कैंसिल करा देगा, साला कहीं का। अदर साइड जेनी एंड जेहॉब। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा जेहॉब, ना तो नामजुन सुन रहा है और ना ही वो लड़की। मैं नहीं चाहती कि नामजुन की शादी उस लड़की के साथ हो जाए। तुम सही कह रही हो जेनी, अब हम दोनों ही मिलकर कुछ करेंगे। अदर साइड टे का एक जासूस टे को इन्फॉर्मेशन देता है कि नामजुन इस वक्त जिनके साथ सुगा के स्टूडियो में है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए टे चुपके से वहां जाती है। अयो कहीं इस न्यूज़ में सच्चाई तो नहीं है। मैं अब भी जाएगा और नामजुन को पकड़ेगा। मैं अभी जाता है। फिर टे जासूस के कहने पर नामजुन को जिन के साथ पकड़ने के लिए सुगा के स्टूडियो जाती है। अदर साइड नामजुन जिन के साथ। जूनी, हम सुगा सर के स्टूडियो क्यों आए हैं? मुझे तो मूवी से निकाल दिया गया है ना। जिन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? जिन, मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए इन्वेस्ट किया है। उसमें लीड रोल पर मैंने तुम्हें चूज किया है। बाकी हीरो एंड डायरेक्टर सेम रहेंगे, मींस जियोन जंगकुक एंड मिन सुगा। ओह रियली जूनी, सच में? यस, मैंने उन सब के लिए डायरेक्टर सुगा से बात कर ली है। बस हमें प्रोजेक्ट में साइन करना है। एंड जूनू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बोलो ना। कह दूँ क्या? हाँ बोलो ना। वो मुझे ना, अयो मतलब ये न्यूज़ सच्ची है? टे तुम यहाँ? अयो जी, अगर तुमको इसी लड़की के साथ शादी करना था तो तुमने हमारी अम्मा को हकाई को बोला। टे प्लीज पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर नामजुन टे को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। अयो हमको तुम्हारा स्टोरी सुनकर बहुत दुख हुआ। तो टे, क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अयो जी, हम काहे को नाराज होगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि हर किसी को अपना अपना प्यार मिल जाए। तुमको अपना प्यार मिल गया और हमको क्या चाहिए? हमको भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ऑफ कोर्स हम बहुत ही खूबसूरत जो है। इसी समय जंगकुक वहाँ पर आता है। उप्स, you fruit people, तुमने हमको क्यों बुलाया? हम आ गए हैं। सुंदरी, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। ओह, let me guess, ये जरूर कोई नई हीरोइन होगी और अगर ये है तो ओके, आई एम रेडी फॉर दिस मूवी। जंगकुक ये कोई नई हीरोइन नहीं है, ये टी है। Whatever, ये टी है या फिर मधुबाला, हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारी मूवी की हीरोइन बने ना बने, बट हमारी लाइफ की हीरोइन तो ये बनी गई। ए, तुम बनोगी ना? जी, मेरी हीरोइन? अयो ये लफंगा हमको आंख मारता जी। ओह माय गॉड, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ये सब हो क्या रहा है? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है जंगकुक? नामजुन ब्रदर, क्या आपने कभी सुना नहीं कि जो लड़की थप्पड़ मारती है वो हमेशा बहुत ही संस्कारी लड़की होती है और इसलिए मैं अपनी मॉम की बहू इसी को बनाएगा। अभी जाकर अपनी अम्मा से शिकायत करेगा। ये लफंगा तो हमारे पीछे पड़ गया, फिर ना हमारी अम्मा तुमको अच्छे से सबक सिखाएगा। रुको तुम। हे सुंदरी, जरूर तुम हमको नहीं जानता, इसलिए तुम हमसे भाग रहा है। तुमको पता भी है हमसे शादी करने के लिए इस दुनिया के मिलियंस ऑफ गर्ल्स मरती हैं, रोज विश करती हैं, गॉड के सामने गिड़गिड़ाती हैं, पर मेरी नजर तुम पर पड़ी सुंदरी। यू आर सो लकी। अयो जी, ये लफंगा तो हमारे पीछे पड़ गया। रुको तुम, हम अभी अपने अम्मा को कॉल करते हैं, फिर वो तुम्हारा कंप्लेंट पुलिस में कराएगा और हमको आंख मारने के जुर्म में तुमको गिरफ्तार कराएगा। ओह सुंदरी, मेरी बात तो सुनो। चलो हम दोनों तुम्हारे घर साथ में चलते हैं, हम तुम्हारी शादी के लिए बात करेगा। अयो जी, ये लफंगा तुमको छेड़ रहा है। हम अभी जाकर अपनी अम्मा से बताते हैं। फिर टे बाहर भाग जाती है और उसके पीछे जंगकुक भी भाग जाता है। ये सब क्या था? खैर छोड़ो, ये सब तो होता रहता है। वैसे हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद जिमिन आती है। साला कबूतर, अपन के साथ शादी का प्रॉमिस करके किसी और कबूतरी के साथ इधर गुटर गुकर हिलना है। तूने क्या सोचा बे? अपन को पता नहीं चलेगा। साथ को अपन इधर इधर टपका देगा, समझा ना? साला अक्का सिटी वाला घबरात आए और तू साला झींगुर अपन को चूल्हा लगाने का सोच रहा है। साला अपन तेरे को इधर ही उड़ा देगा, देख तू अपन को। साला अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं, अब तो अपनी इज्जत पर बनाई है। साला तेरी लोड़े उठा लेगा अपन। साला अक्का सिटी का गुंडा है अपन, समझा ना? और तूने अपनी इज्जत के साथ खेला है। साला अपन तेरे को छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम तेरी इज्जत उतारेगा। साला बहुत प्यार करता है तू इस कबूतरी से, अब देख तू अपन इसी को उठा लेगा।
जिमिन प्लीज शांत हो जाओ। ऐसा करने के पीछे मेरी मजबूरी थी, ये मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। उसके बाद फिर नामजन जिमिन को अपनी सारी कंडीशन बताता है। जिमिन तुम खुद ही सोचो, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे मॉम डैड मेरी शादी तुम दोनों से करा देते। तुम ही सोचो, क्या तुम मुझे दो किसी और के साथ भी शेयर कर सकती थी? साला, मतलब सारा गलती तेरे माँ बाप का है और अपन फालतू में तेरे ऊपर भड़क गया। देख देख, अप्पू ने जो भी किया ना गुस्से में किया। अप्पू ने तो तेरे को पहले बताया था, अपना मेजा गर्म होता तो फिर अपन किसी की नहीं सुनता। देख, दिल पर नहीं लाना, कहा सॉरी। जिमिन मतलब कि अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तुमने मुझे माफ कर दिया। और नहीं तो कभी, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, अपन तो सारा फालतू में तेरे पर भड़क रहा था। चल ठीक है, अपन तेरे को माफ किया। अपन में कोई इतना भी पत्थर दिल नहीं है, अपन भी समझ सकता है फीलिंग क्या होता है। अब अगर तू उसका कबूतरी से प्यार करता है तो हम तेरे बीच में नहीं आएगा, समझा ना। अपन वैसे भी थोड़ा इमोशनल है, सो चल ठीक है, खुश रहे। अपन क्या ही करेगा, अपन अपने फादर से बता देगा और अपना रिश्ता तोड़ा देगा, और क्या। और अगर कोई और हेल्प होगा तो अपन तेरे को करेगा, बता देना अगर कुछ चाहिए होगा तो, समझा ना। उसी समय वहाँ पर डायरेक्टर सुगा आते हैं। नामजून में आ गया, चलो हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं। क्या है बे कनकजुरे, साला अपन कैसे घूर रहा है बे तू? ओ जोरीमन, मैंने तुम्हें ढूंढा कहाँ 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 और तुम मुझे मिली यहाँ यहाँ यहाँ। क्या बकवास कर रहे बे झिंगुर? जोरीमन, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, मैं तुम अपनी नेक्स्ट मूवी में लीड रोल दूंगा। तुम बस मुझे डेट करो, बोलो चलती हो क्या डेट पे? साला कबूतर अपन को आँख मारेगा, साला अपन तेरी दोनों आँख निकल कर या कंचा खेलेगा, समझा ना? समझ झिंगुर, साला तेरा अपन खोपड़ी उड़ा देगा अभी के भी। ज्यादा समझ मारे ली तेरे को, हाँ? तेरे को पता भी अपन कौन है? साला अक्खा सीटियां वाला घबराता है, समझे क्या मैं नहीं? और साला तू अपन को रोल देगा, अपन ना तेरे को यहीं की यहीं टपका देगा, समझा क्या? साला तूने अपन को समझ कर क्या रखा है बे? हाँ, अपन ना अभी के अभी तो क्या खाली कर देगा, समझा कि ये कहीं खल्लास हो जाएगा। साला देखा मत जाना अपन को दोबारा कहीं पे, वरना तेरे को अपन वहीं गड्ढा ना कर वहीं कहीं गड़ा देगा, समझा? मिल गई मुझे मेरी जाने मन, मिल गई मुझे मेरी हसीना, मिल गई जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, मुझे वो मिल गई। अब तो तुम ही बनोगी मेरी फाइनल वाली, मतलब मेरी घर वाली। साला खजूर कहीं का, तेरे को समझ में नहीं आता? साला अपन तेरे को चप्पल से मारेगा, कुत्ते कहीं के। यस जाने मन, मैं चप्पल तो क्या, चप्पल जूते सब कुछ से मार खाने को तैयार हूँ, बस तुम एक बार हाँ तो बोल दो। जाने मन, मैं कुत्ता और तुम मेरी कुतिया, और हम दोनों करेंगे भो 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 भो। साला नच्चा नफंगा, अपन तेरा यही की यही कब्र खोद गया, तेरे को यहीं कहीं गाड़ देगा साला, समझा? अपन को लाइन मारेगा साला, तेरे को अभी बताता अपन, रख तो यहीं। हाय हाय जाने मन, क्या नाम दिया है तुमने मुझे इतना प्यार से, लुच्चा नफंगा। हाय मैं तो मर जाऊँ, आज से तुम मुझे यही कहना, लुच्चा नफंगा टुच्चा। हाय कितना खूबसूरत नाम है, तुम कितने प्यारे प्यारे नाम रखती हो जाने मन। और खबर तो क्या, मैं तुम्हारे लिए तो हर जगह जाने को तैयार हूँ, बस साथ में तुम भी चलना, हम तो जहन्नुम में भी मस्ती करेंगे। साला तेरे टॉप फ्लोर खाली क्या बे? साला सेट केला, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, अपन तेरे को गाली दे रहा है और अपन से दूर रहने को बोल रहा है, साला जबरदस्ती चिपका जा रहा है। देखा जाने मन, तुम्हारे प्यार का असर है कि तुम्हारी गाली भी मुझे तारीफ लग रही है। अब तो मान जाओ प्लीज ना। साला इसको तो समझाने का कोई फायदा नहीं है, मर साले जागते हैं। उसके बाद जिमिन वहाँ से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे डायरेक्टर सुगा भी। उसके बाद मिस्टर जंगकुक अंदर आते हैं। जूनी ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन तुम ये सब छोड़ो, तो हम कहाँ थे? मैं तुमसे कुछ कहने वाला था, है ना? हाँ तो कहो ना। वो मैं तुमसे ये कह रहा था कि नामजून ब्रो अब इसे क्या हुआ, लगता है आज इन लोग हमारी बातें कंप्लीट नहीं होने देंगे। जूनी ब्रो, वो लड़की ने हमारा लव कन्फेशन को भी नहीं सुना, हमारा फीलिंग को भी नहीं सुना, सब कुछ इग्नोर करके चला गया और अपना नाम भी नहीं बताया और एड्रेस भी नहीं दिया। जूनी ब्रो प्लीज कुछ भी करो, पर उस लड़की को हमारा बना दो, प्लीज कुछ भी करो। हम आप जो भी बोलेगा हम सब कुछ करेगा, बस उस लड़की के लिए हमारी बात बना दो। देखो जिनको जूनी ब्रो, अब तुम्हें क्या हुआ है डायरेक्टर सुगा? मेरी हसीना, मेरी जाने मन, हसीना दिलरुबा, क्या नाम था उसका रब जाने, उसने मुझे एड्रेस भी नहीं दिया, नाम भी नहीं बताया और चली गई। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, आप जैसा बोलेंगे जो बोलेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस एक बार उससे मेरी बात बना दो।
नो, पहले मैं आया था, इसलिए पहले मेरी प्रॉब्लम सुनी जाए और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ये तो अनजस्टिफाई है। ठीक है, मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम समझ गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व तो कर दूंगा, बट मेरी भी एक कंडीशन है। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो, आप जैसा भी बोलेगा हम आपकी सारी कंडीशन को मानेगा, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है। अब तुम रोज थप्पड़ खाना चाहता है, इसलिए हम उस लड़की को चाहता है। आप जैसा भी बोलेगा हम सब कुछ करने को रेडी है। हाँ, मैं भी नामजून ब्रो, तुम जो भी बोलोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस मुझे एक बार वो लड़की को दिला दो। मुझे पहली बार किसी ने इतनी गाली दी और गाली खा के मुझे बहुत मजा आया। मैं रोज रोज गाली खाना चाहता हूँ। मेरी जाने मन। ठीक है, पहले तुम लोग मेरी कंडीशन तो सुन लो। मेरी कंडीशन ये है कि जॉन जंगकुक, तुम जिनके साथ जो मूवी हम लोग करने वाले हैं उसमें तुम कोई भी रोमांटिक और कोई भी किसिंग सीन नहीं करोगे। एंड नेक्स्ट, डायरेक्टर सुगा, तुम हमारी मूवी में लास्ट मूवी की कार्ड जितनी भी जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और जो भी उसको लॉस हुआ था वो सारी रिकवरी इस न्यू मूवी में करोगे। बोलो डील मंजूर है? फिर मैं तुम दोनों को उन दोनों से जरूर मिलूंगा। हाँ, भाड़ा आया मुझ पर हंस रहा था। ओके, मुझे भी डील मंजूर है। आई नो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके ब्रो, आई एम आल्सो रेडी। वैसे जंगकुक, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, काफी पर्सनल है। मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम अपनी हर हीरोइन को किस क्यों करते थे एंड सबके साथ रोमांटिक सीन क्यों करते थे, और जब तुमने अपना ये पैटर्न बनाया ही था तो फिर अब ना करने के लिए मान क्यों गए? एक्चुअली नामजूनी ब्रो, इसके पीछे मेरी एक महान थिंकिंग है, और वो ये है कि जब मिल जाएगी मुझे मेरी सपना की रानी तो उसकी इबादत करेंगे, उसको मोहब्बत करेंगे। जब मिल जाएगी मुझे मेरे सपना की रानी तो उसकी इबादत करेंगे, उसको मोहब्बत करेंगे। बट जब तक नहीं मिलती वो मुझे, तब तक ट्राई हर एक को करेंगे। तो ब्रो, क्या विचार है तुम्हारे? कितने महान विचार है, मेरा तो दिल खुश हो गया। वाह 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 वाह। वैसे ब्रो, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, ये तो सारे मर्दों के विचार हैं। ये दोनों खुद तो मरेंगे ही और साथ में मुझे भी ले डूबेंगे। बट अब मुझे वो मिल गया है, इसलिए मैं ये सब कुछ छोड़ देगा। क्यों नहीं? क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो? पता था मुझे इन दोनों कमीरों की तो। नहीं जन, तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं ऐसा हो सकता हूँ? अगर मैं ऐसे ही करता तो अब तक किसी से भी शादी कर सकता ना, बट मैंने ऐसा किया क्या? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे जूनी ब्रो, अब हमसे क्या शर्माना, जिन तो अपनी फ्रेंड है वो थोड़ा किसी को बताने वाली है। अब बोल भी दो, सारे के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। कम ऑन, एक्सेप्ट भी कर लो। अबे कमीने, चुप हो जा, इसी से तो छुपाना है, क्या बकवास कर रहा है? यस यस जूनी ब्रो, सुगा ब्रो इज राइट। मैंने भी आपका पहले किसी लड़की के साथ अफेयर का न्यूज़ सुन चुका है। सो कम ऑन, एक्सेप्ट इट, ऑल मेन आर सेम, मैन विल बी मैन। क्या सच में तुम भी किसी के साथ डेट कर रहे थे? नहीं जिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ रूमर्स थे। बट अभी जो आप पार्टी में मिले थे वो तुम दोनों को उन दोनों से मिलना है कि नहीं? जीनू, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जिन, मेरी बात तो सुनो, ये सब कुछ सिर्फ रूमर्स था, ये सब कुछ मीडिया ने किया था, ये सब हकीकत नहीं है। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा। जिन रुको, मेरी बात सुनो, इन दोनों का कुछ लफड़ा है क्या? आई डोंट ब्रो, पार्ट बहुत बड़ा होने के कारण से मैं इसे अभी अपलोड नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगी।